नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बाबूलाल मीणा स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम गणित विषय के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिनके परीक्षा में आने के बहुत ज्यादा चांस है वो पढ़ रहे थे। और इस सीरीज के तहत हमने 6 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 7वां सवाल पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो क्या है प्यारे बच्चों 7वां सवाल? वो लिखा हुआ है कि दो घन जिनमें प्रत्येक का घन का आयतन जो है वो 27 सेंटीमीटर, यानी इस प्रकार के दो घन है और प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर, पहला घन और दूसरा घन। तो संलग्न फलकों को मिलाकर यदि इनके संलग्न फलक जो आपस में मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया है प्यारे बच्चों, हमारे पास में दो घन है और दोनों घनों को आपस में मिला दिया है, जिसका केवल हमें आयतन पता है कि पहले वाले घन का भी आयतन 27 है और दूसरे वाले घन का भी आयतन 27। तो इससे जो बनी हुई आकृति है, और आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो सीधी आकृति, पूरी आकृति यहां से लेकर यहां तक जो बनी है, ये घनाभ बन गया। तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे कि हमारे पास में केवल आयतन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसकी ये वाली साइड, एक साइड हम निकाल लेते हैं, क्योंकि घनाभ की एक साइड हम निकाल लेंगे तो घनाभ की सभी साइड्स इक्वल यानी बराबर होती है। तो ये हम निकालेंगे तो ये उसके बराबर और ये भी उसके बराबर, यानी संपूर्ण एक वाले की हम निकाल लेंगे तो दूसरे का हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसकी भी वही साइड होगी। और जैसे जैसे साइड हमारे पास में ये साइड भी आ जाएगी और ये साइड भी आ जाएगी प्यारे बच्चों, तो हम ये देख पाएंगे कि ये और ये इन दोनों को मिलाकर हम इसकी संपूर्ण लंबाई ज्ञात कर लेंगे। एक साइड हमारे पास में ये होगी, मतलब ये हमारी हो जाएगी प्यारे बच्चों लंबाई, और ये हमारे पास में इसकी चौड़ाई हो जाएगी वो 3 सेंटीमीटर ये वाली, और ये हमारे पास में इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्योंकि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में तीन चीजें हमें जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों, ऊंचाई, लंबाई और इसकी चौड़ाई। तो वो हम याद करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं, माना कि घन की एक भुजा, घन की एक भुजा जिसको हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों वो ए है। अगर हमने ए माना है तो घन का आयतन हमारे पास में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, घन का आयतन जो होगा वो आप जानते हैं ए क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब ए क्यूब होता है। और ए क्यूब का मतलब हो गया एक साइड बराबर, जो हमें 27 के बराबर दिया है। क्योंकि हमें 27 पता है जो इसका आयतन है, तो आप प्यारे बच्चों ए बराबर ये 3 इधर चला जाएगा, मतलब रूट में हो जाएगा। और आप जानेंगे तो 27 जो रूट होता है वो 3 का होता है, यानी ए जो हमारी हो जाएगी वो कितने हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर। ये हमारी 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर, ये वाली भी 3, ये वाली भी 3, और इसी प्रकार से सिमिलर ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें घनाभ का पृष्ठीय, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो प्यारे बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें निकालनी है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों लंबाई क्या हो जाएगी, आप देखेंगे 3 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी लंबाई 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो चौड़ाई है, सॉरी, ये हमारे पास इसकी लंबाई थी 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास इसकी चौड़ाई हो जाएगी, यानी चौड़ाई भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से अब बच्चों इसकी हाइट देखेंगे तो यहां से लेकर यहां 3 है, और अगर टोटल ऊंचाई की हम बात करें तो 3 ये और 3 ये, यानी कि हमारे पास में इक्वल कर, इसको जोड़ करके योग करके हमें पता चल जाएगा 3 और 3 6, यानी कि एच हमारे पास में प्यारे बच्चों कितने हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, 2 ब्रैकेट एल मतलब 3 और बी मतलब 3 प्लस बी मतलब 3 और एच मतलब प्यारे बच्चों 6 प्लस एच फिर से 6 और एल हमारी 3 आ जाएगी। आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 3 तिया 9 प्लस 6 18 प्लस 6 18, आप देखेंगे प्यारे बच्चों 18 और 18 36, 36 और 9 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 45। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास में 2 इंटू 45 के फॉर्म में आ चुका है, यानी 90।
ये हमारे पास में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है। आइए हम बढ़ते